गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड बस कुछ ही दिन रह चुके हैं वर्ल्ड की बेस्ट लीग को चालू होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अपनी फेवरेट लीग दैट इज प्रीमियर लीग चालू होने वाली है 2 से 3 दिनों में। एंड हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी चीज करने के लिए, एक ऐसा काम करने के लिए जिसका कुछ सेंस बनता नहीं है, वो कभी राइट होती ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट 99% वो गलत हो ही जाती है। बट जिंदगी है, विल्ले बेटे है, करके देख लेते, क्या पता मजा आ जाए। मैं बात कर रहा हूं अब प्रेडिक्शन की। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीमियर लीग नया सीजन का 25-26 सीजन का जो प्रेडिक्शन है वो हम लोग करने वाले हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे प्रीमियर लीग ही ऐसा लीग है जहां पर जो क्लब्स है वो दवा दवा के पैसे फेंकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं टॉप 6 क्लब्स के, उन्होंने तो भाई जम के पैसे फेंके हैं। जो टीम्स, जो क्लब जो पैसा फेंकती नहीं है, जैसे कि लिवरपूल, वो भी फेंकने लगी है यहाँ पर पैसा। तो देखते कि ये जो क्लब्स है उन्होंने जो पैसे फेंके हैं वो सही जगह फेंके हैं एंड सही जगह डाल के उनको रिटर्न मिलेगा ये वाले सीजन में, या भाई लक्ष्मी चिट फंड जैसा हो जाएगा कि भाई पूरा गायब हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब देखो, सी सिंपल सी चीज है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अपन यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? टॉप 6 के बारे में बात करने के लिए कि टॉप 6 कौन लेगा, टाइटल कौन जीतेगा, टाइटल कंटेंडर्स कौन होंगे, टॉप 4 में कौन होगा, टॉप 5 में कौन होगा, यूरोपियन फुटबॉल किसको मिलने वाला है, एंड मैक्स जो है लास्ट में रेलीगेशन कौन होने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। वी विल फोकस मोर ऑन द टॉप 6 टॉप 7 जो कि यूरोपियन फुटबॉल के बारे में है, एंड जो नीचे रेलीगेशन टीम्स है उस पे मिड टेबल टीम्स आई विल जस्ट लेट यू नो कि भाई कौन कौन है। ठीक है, तो भाई लेट्स स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द 25-26 प्रीमियर लीग न्यू सीजन। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आपको दिख रहा है यहाँ पर जो चैंपियंस 2 से 6, 7 से 12, 13 से 17 एंड रेलेगेशन जोन। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको रेलेगेशन जोन बता दूंगा कि भाई रेलेगेटेड टीम्स कौन होने वाली है। उसके बाद अब व्हाट वी विल डू कि जो 7 से 12 और 13 से 17 है ना, इसको हम कंबाइन करेंगे। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा, आई जस्ट पुट द नेम्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ बिट। ठीक है, तो ये जो 7 से 12 और 13 से 17 है इसको हम कंबाइन करेंगे, बाकी सब अलग अलग करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रेलीगेशन। अब देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट रेलीगेशन ना कि भाई कौन सा क्लब रेलीगेट हो सकता है, द वन फेमस कोट या वन फेमस थिंग एवरी पीपल से, जो कि ट्रेंड होते जा रहा है, वो ये है कि भाई कैसा है कि जो नए प्रमोटेड टीम्स है वही फिर से रेलीगेट हो जाएगी। बिकॉज अगर आप देखोगे 2 से 3 साल है, तो कितने ही साल से रिसेंटली वो ट्रेंड रहा है कि जो पहले जो टीम्स प्रमोट होकर आती है न्यू सीजन में, वही सेम की सेम टीम्स रेलीगेट हो जाती है। एंड दैट हैज बीन द ट्रेंड। बट अगर आप बात करोगे, एक ऐसी टीम है जो कि स्टैंड आउट हो रही है, वो है सनडरलैंड। अभी अगर आप देखो सनडरलैंड, बर्नली एंड लीड्स, ये 3 टीम्स है जो कि प्रमोट होके आई है। एंड ये जो तीनों टीम्स में से सनडरलैंड है जो कि खतरनाक पैसे उड़ा रही है। अडिंगरा, जाका, ये दो प्रोमिनेंट नेम्स है जिसको पता है। एंड बाकी ये जो भी बहुत सारे साइनिंग्स है, लाइक 7 से 8 साइनिंग्स तो आराम से कर ली है। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि जो बर्नली, लीड्स एंड सनडरलैंड है, उसके उसमें से सनडरलैंड मेरे को लग रहा है कि बचेगी। जो मेरे रेलीगेटेड टीम्स है, आई विल श्योरली पुट बर्नली हियर, उसके बाद मैं लीड्स को रखूंगा। नाउ अभी बर्नली एंड लीड्स, यस बर्नली हैव साइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग काइल वॉकर, तो उसका एक्सपीरियंस काम आएगा। बट आई डू थिंक सो कि ये दो टीम्स रेलीगेट होगी। अगर अगर ये लोग बच जाते हैं तो काफी अच्छा होगा। बट एक चीज मैं चाहूंगा कि जो रेलीगेशन बैटल है वो लास्ट तक रहे। बिकॉज लास्ट टाइम अगर आपको पता है, लास्ट वाले सीजन में वी ऑलरेडी न्यू कि हाँ भाई चलो ये टीम्स रेलीगेट हो जाएगी। लेकिन ये बार मैं चाहूंगा कि ये जो रेलीगेशन बैटल है ना भाई, वो लास्ट डे तक, जैसे दैट एक्सपेंस बना रहे, वो जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो एलिमेंट रहे। अब जो तीसरी टीम है जो कि रेलीगेट होगी, वो मेरे को लगता है कि भाई सनडरलैंड नहीं होगी। एंड आई विल बी गिविंग यू अ सरप्राइज नेम, मे बी सरप्राइज कोई लोग के लिए होगा, दैट इज वुल्फ। जी हाँ दोस्तों, वुल्फहैम्पटन को मैं रेलीगेशन जोन में डालूंगा। मेनली बिकॉज अगर आप देखोगे लास्ट सीजन दे हैड द प्लेयर्स लाइक अकुनिया, मतास कुनिया, सॉरी अकुनिया नहीं, मतास कुनिया, फिर अल्टनोरी, ये दो टीम, ये जो प्लेयर्स थे, ये दो आप बोल सकते स्टैंड आउट प्लेयर्स थे ये टीम के। लार्सन भी जो स्ट्राइकर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको परमानेंट कर लिया है। लेकिन बट देन टू दे वर स्ट्रगलिंग, ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वुल्स, क्योंकि 2 प्लेयर्स निकल चुके हैं एंड दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट, तो मैं लगता है कि भाई वुल्स ये रेलीगेट होगी। तो ये 3 टीम्स है व्हिच इज व्हाट आई फील कि भाई ये 3 टीम्स रेलीगेट होगी। एक अगर मैं बोलूं कि I might be wrong with Wolves, but I'm very much confident on Burnley and Leeds कि ये जो 2 टीम्स है वो रेलीगेट होगी। देखते हैं कि भाई कौन मुझे रॉन्ग प्रूव कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई मिड टेबल कौन फिनिश करेगा। मिड टेबल प्लस जो रेलीगेशन बैटल वाला है, जो टसल है, वो तो 7 से लेके 17 तक कौन फिनिश करेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। नाउ आई एम नॉट
आई एम नॉट गिविंग यू द ऑर्डर कि भाई हाँ ये ऑर्डर में होगा, बट आई एम जस्ट रैंडमली पुटिंग आउट द नेम्स कि भाई कौन कौन जो 7 से लेके 17 है वो आएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप बात करोगे 13 से 17 में, इफ आई सी, तो 17 पे तो श्योरली डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भाई सनडरलैंड होगा। फिर उसके बाद आई वुड से कि फुलहम होगा, एंड देन आप बोल सकते हैं कि वेस्ट हैम, जो कि वेस्ट हैम एक सीजन काफी अच्छा कर रही थी, बट पिछले सीजन से ना दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, है ना। मोहम्मद कुदुस भी चला चुका है एंड लास्ट सीजन में उनका इतना अच्छा नहीं रहा था। तो आप ये बोल सकते हैं कि 13 से 17, अगर आप बात करें 13, 14, 15, 16, 17, 5 टीम्स है यहाँ पर। तो और 5 टीम्स अगर मैं बोलूं तो आई गेस आई विल बी गेटिंग योर एवर्टन। मैं यहाँ पर एवर्टन को रखना चाहूंगा। एंड एक जो टीम है विच आई फील की जो 13 से 17 के रेंज में रहेगी, वो मुझे लगता है कि आई गेस आई विल गो फॉर एएफसी बोथमन। तो ये कुछ रहेगा। अब ना आई एम नॉट पुट इट लाइनसर, ठीक है, लाइनसर मैंने नहीं लगाया है। बट अब बढ़ते हैं हम लोग 7 से 12, जो कि थोड़ा सा ऊपर, आप बोल सकते कि इनके ऊपर होगी। अब इनके ऊपर कौन कौन होने वाले? नॉटिंघम फॉरेस्ट में रख रहा हूं पहले। नॉट सेइंग कि बिलो 10 फिनिश करेंगे, बट आई एम सेइंग कि भाई ये बार ये लोग, if I'm not wrong, I guess they are playing European football. मैं वो करेक्ट करना। बट अगर आप बात तो रहे, लास्ट सीजन वाज रियली गुड, बट ये सीजन क्या अच्छा कर पाएंगे, दैट विल बी अ डाउट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूरोपियन फुटबॉल भी है, तो उसको कैसे कोप कर पाएंगे, विल हैव टू सी, ठीक है। इस पे मैं डाउटफुल हूँ, बट आप लोग जरूर बता सकते हो कि भाई क्या मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद आई विल गो फॉर ब्राइटन। ये तो ऐसे टीम्स होती है, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, जो अच्छा फॉर्म ऑफ रन होता है, बट देन फिर में टुवर्ड्स द एंड दे स्ट्रगल, एंड वो अपने रेगुलर जो पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, वो उस पे आ जाते हैं। क्रिस्टल पैलेस का यहाँ पर देखना पड़ेगा। वन गुड थिंग इज दैट कि वो लोग यूरोपा के लिए क्वालिफाई हुए थे बाय विनिंग द एफए कप, बट दे आर डाउन टू यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग। आई गेस वो भी बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज आपको लीग संभालनी है, आपको बाकी के मैचेस संभालने हैं, साथ ही साथ आप यूरोप में खेलने वाले हो, तो दैट विल बी अ बिग बिग चैलेंज। यस, यस्टरडे कम्युनिटी शील्ड जीत चुके हैं, तो माहौल वगैरह रहेगा। उनके जो प्लेयर्स है एजे एंड मार्क गुई, ये दोनों प्लेयर्स जाते हैं, रहेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट विंडो खत्म होने वाली है। तो अगर वो लोग जाते हैं तो रिप्लेसमेंट क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, विच इज व्हाट आई फील। उसके बाद अभी अगर आप बात करोगे तो आई वुड से कि न्यूकासल यहाँ पर रहने वाली है। न्यूकासल बिंग मतलब 12-11 पे नहीं रहेगी, बट आई गेस दे विल फिनिश 7-8। द रीजन बिंग कि ये लोग चैंपियंस लीग फुटबॉल में है, आई गेस लास्ट टू लास्ट टाइम भी ये लोग थे, तो हमको सबको पता है कि क्या हुआ था न्यूकासल के साथ, दे वर बिट स्ट्रगलिंग। प्लस जो अगर बात करें पूरे क्लब में, उनका डिफेंस काफी अच्छा नहीं रहा है। डिफेंस, यस, दे हैव साइन मलिक थाउ करके कोई तो है एसी मिलान का, एंड दे हैव साइन एंथनी लंग का। तो बोल सकते कि भाई यस, एक दो प्लेयर्स जा रहे हैं, इजैक का सिचुएशन बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है क्लब में। आई सी देम स्ट्रगलिंग अ बिट, प्लस उनका लीसीन लॉन्ग स्टॉप भी चला चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल स्ट्रगल, प्लस यूरोपियन फुटबॉल भी है, तो दैट विल बी द मेजर प्ले अगर आप बात करोगे। उसके बाद अभी अगर आप बात करोगे जो 7th पोजीशन पे है, ये मैं प्रॉपर कंफर्म बता सकता हूँ, जो 7th पोजीशन पे है, आई विल गो विद विला। विला के साइनिंग्स के बारे में मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम नॉट अपडेटेड, आई वुड से, बट उनाई एमरी वी ऑल नो कि कितना अच्छा मैनेजर है, ऑल्दो आई एम नॉट सीन फ्रॉम 10 to 15 इयर्स, बट 5 से 6 साल फुटबॉल देख रहा हूँ, एंड आई नो कि भाई ये जो टीम है, मतलब जो मैनेजर है, ही कैन डू गुड, यू नो, ही कैन डू गुड। तो ये तो हो चुकी है भाई, बाकी क्या। अब बढ़ते हैं ट्रेडिशनल बिग सिक्स के लिए। देखो अभी बिग सिक्स को मैं ऊपर क्यों रख रहा हूँ, द थिंग इज दैट लास्ट सीजन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि भाई जो 4 टीम्स थी वो ऊपर थी, एंड बाकी जो ट्रेडिशनल टॉप 6 होते हैं उसमें से 2 टीम्स बहुत स्ट्रगल की थी। बट दिस इज व्हाट आई फील कि ये बार जो टॉप 6 क्लब्स है ना, 6 के 6 क्लब्स ने काफी अच्छा पैसा स्पेंड किया है। किसने ज्यादा किया है, किसने कम किया है, बट अगर आप देखोगे ना, अराउंड अराउंड 150 मिलियन तक अच्छा स्पेंड किया है। आई गेस स्पर्स ने उतना नहीं किया, बट एवरी टीम इज ट्राइंग टू लुक टू स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजन हमें जो ट्रेडिशनल टॉप 6 हम बात करते हैं कि हाँ भाई ये बिग 6 है, तो ये लोग टॉप 6 में फिनिश करने वाले। अब ऑब्वियसली क्या पोजीशंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो टॉप 6 है वही प्रीमियर लीग के टॉप 6 होने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई 5 टीम्स को यूसीएल स्पॉट मिलेगा या 4 टीम्स को यूसीएल स्पॉट मिलेगा, बट वी विल गो विद द ट्रेडिशनल, दैट इज टॉप 4 देखते हैं, एंड इसलिए लेट्स गेट इट डन। अभी यहाँ पर बात करोगे भाई, तो टाइटल रेस तो बात करते हैं, बट फर्स्ट विल गो विद 5th पोजीशन एंड 6th पोजीशन, ठीक है। 5th 6th पोजीशन पे अगर आप मुझे पूछोगे तो देखो 5th और 6th पे यूनाइटेड एंड स्पर्स के बारे में बात करेंगे। आई डू फील कि ये लोग दोनों 5th और 6th पोजीशन पे फिनिश करने वाले हैं। रीजन भी, यूनाइटेड अगर आप बात करोगे, आई कांट से मिडफील्ड का, क्योंकि दे आर ट्राइंग फॉर बलेबा, तो वो लोग बलेबा के साथ कैसे करते हैं, प्लस जो विंग बैक्स है तो वो लोग
हाउ दे विल प्ले विल डिपेंड, बट उनका जो अटैकर्स है दे हैव ब्रॉट इन टू प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, दो ऐसे बंदे जिन्होंने गोल स्कोर किया है। लास्ट टाइम वी ऑल नो दे वर स्ट्रगलिंग, एक्चुअली दे वर स्ट्रगलिंग इन एवरी एरिया, बट अगर आप बात करें मेन तो गोल स्कोरर्स है, बिकॉज अगर आप गोल नहीं मारोगे तो भाई कम ऑन, यू कांट जस्ट विन द मैचेस। तो आई गेस वहां पर उन्होंने काफी अच्छा किया है। यस, जो लेगेसी है यूनाइटेड के साथ कि भाई जो भी अच्छा प्लेयर आता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो फेल ही करता है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या मतास कुन्या एम्बुबी फेल होता है या वो लोग सक्सेस होते हैं। बट अगर आप नॉर्मल वे से बोलोगे तो दे विल श्योरली स्कोर। सेस्को एक नया बंदा आ चुका है, तो अटैकिंग लाइन लुक्स गुड, साथ में ब्रूनो भी है। बट वही वाली बात है कि मिडफील्ड में क्या करेंगे, मेन तो गोलकीपर है ओनाना का, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ 50-50 एरिया, 50-50 जब रहता है सिचुएशन, वहां पर आपका गोलकीपर कैसे परफॉर्म करता है दैट गिव्स यू अ लॉट कॉन्फिडेंस एंड डिफेंस को भी कॉन्फिडेंस देता है। ओनाना हैज बीन रियली रियली पुअर। यस, आपका ऑन बॉल क्वालिटीज ऑन द बॉल काफी अच्छे है, बट दैट बिकम्स सेकेंडरी। मॉडर्न फुटबॉल में श्योरली यू नीड टू बी गुड ऑन द बॉल, बट भाई जो बेसिक चीज है अगर आप वो नहीं करोगे, 50-50 सिचुएशन आपकी टीम प्रेशर में है, वहां पर आप अच्छा क्लेम, अच्छा कैच नहीं पकड़ते हो, अच्छा क्लियरेंस नहीं करते हो विद योर हैंड, तो फर्क नहीं पड़ता आपके गोलकीपर का। क्या ही फर्क पड़ेगा कि आप गोलकीपर हो। और ये सब बेसिक चीज है जो गोलकीपर करता है इन ऑर्डर टू मेक द टीम कम इन द प्रेशर सिचुएशन। लास्ट 90 मिनट्स हो रहे हैं, लास्ट प्ले है, तो वहां पर ऐसा गोलकीपर काम आता है, विच आई फील कि ओनाना इज नॉट देयर। तो देखते हैं, एक ओनाना का बात चल रहा है उनका गोलकीपर में, एंड एक मिडफील्डर बलेबा का बात चल रहा है, बट आई डू फील कि ये कुछ पोजीशन होगा। अब यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स में बोलो कि फिफ्थ पे यूनाइटेड रहेगी एंड सिक्स पे स्पर्स होगी, ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील। अब बात कर लेते हैं टॉप फोर। अब टॉप फोर एक ऐसी टीम है विच विल बी रियली रियली गुड। बहुत सारे मजाक उड़ाया जाता है वो टीम का कि भाई तुम क्या कर रहे हो, भाई कितने प्लेयर्स को लोगे, आपको 3 से 4 बस करनी पड़ेगी। एंड आई गेस अब तो आप लोग ने एक्सपेक्ट कर ही लिया रहेगा कि भाई चेल्सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चेल्सी की अगर बात करोगे, चेल्सी आई विल बी कीपिंग एट 4, ठीक है, अभी आई डोंट नो ये हो क्यों नहीं रहा, या तो चेल्सी मैं फोर्थ पे रखूंगा। डेफिनेटली ये जो टीम है आई वुड से अटैक काफी अच्छा लग रहा है, प्री सीजन दे हैव डन गुड, द वर्ल्ड चैंपियंस है भाई, क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस है। वन थिंग इज दैट कि लेवाई कॉल्विन वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनके जो मेन सेंटर बैक इंजर्ड हो चुके हैं, उनके जो बैकअप्स है, एंड ऐसे न्यूज ये भी आ रहे हैं कि भाई दे विल नॉट साइन एनी मिडफील्ड, दे विल नॉट साइन एनी सेंटर बैक फॉर द रिप्लेसमेंट। सो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। बाकी मिडफील्ड अब ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, वो जो पैसे इतने डाले थे उसका रिटर्न्स मिल रहा है। अटैक भी अगर आप बात करोगे, दे आर रियली डूइंग गुड। तो वन थिंग जो कि चेल्सी के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा वरीसम होगा एंड थोड़ा शायद से सीजन पलट सकता है, दैट इज द डिफेंस, बिकॉज अगर आपका डिफेंस सॉर्ट या स्टेबल नहीं होगा तो आई डू फील कि भाई यू विल स्कोर, यू विल कंसीड गोल्स। एंड साथ ही साथ जो सैंचेज है, ठीक है, सैंचेज इज दैट सेम गोलकीपर, मतलब यूनाइटेड वाला है कि यार आपको भरोसा नहीं दे रहा है, यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस। यस, एक आधो वंस इन अ ब्लू मून आपको वो परफॉर्मेंस दे सकता है, बट यू नीड वन गोलकीपर जो कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो परफॉर्म करे, जो कि आप बोल सकते हो कि आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल के पास है, जो कि चेल्सी, यूनाइटेड इनके पास नहीं है। तो व्हिच इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई फील। मेरे को ऐसा लगता है कि देयर विल बी सम पैसेज ऑफ टाइम जहां पर चेल्सी विल बी देयर इन द टाइटल रेस। ऐसा नहीं है कि भाई चेल्सी टाइटल रेस में नहीं रहेगी। स्टार्टिंग में या तो स्टार्टिंग में 6 साल 4-5 महीने में आई कुड से कि भाई चेल्सी वुड बी दैट वन जो कि ट्रबल करेगी टॉप 3 जो कि टाइटल कंटेंडर्स या तो जो फेवरेट्स रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि चेल्सी विल श्योरली गिव इट अ गो, बट मे बी हियर एंड देन एक ऐसा मंथ आएगा जहां पर दे विल बिट ऑफ फॉल ऑफ, ठीक है। लेकिन आई एम प्रेडिक्टिंग आल्सो कि चेल्सी, मेरे को लगता है कि भाई ट्रॉफी जीतने वाली है, एक डोमेस्टिक ट्रॉफी वो लोग जीतने वाले हैं। चैंपियंस लीग में एक काफी अच्छा रन होगा, बिकॉज कप कॉम्पिटिशन से नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट आई कैन फील कि चेल्सी प्रीमियर लीग में टॉप 4 सिक्योर करेंगे। दे मे विन अ ट्रॉफी, डोमेस्टिक ट्रॉफी, एंड शायद से चैंपियंस लीग में डिपेंड्स कि लक क्या रहता है, बट हाँ दे विल डू गुड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप 3 के बारे में। अब ये जो टॉप 3 के बारे में ना, अगर आप मैं बात करूं, आर्सेनल, लिवरपूल, सिटी। सिटी ने तो अपना वर्ल्ड कप के पहले बिजनेस खत्म कर लिया था, तो उसको उनको इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप मुझे पूछोगे ना कौन सा टीम वेल सेटल लग रही है, ठीक है, डिफरेंस मिडफील्ड और अटैक, ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे भाई ऑब्वियसली लिवरपूल का चर्चे बहुत ज्यादा है, बिकॉज लिवरपूल ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही है। बट इफ यू आस्क मी कि भाई तेको कौन सी टीम वेल सेटल लग रही है एंड है ना, चिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को कुछ करना है नहीं, है ना, आ गए प्लेयर्स, हमने सब साइन कर लिया है, हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया है, अगर वो केस में अगर मैं रैंक करूं ना, तो उसमें मैं बोलूंगा सिटी इज द वेल सेटल। एक एरिया ऑफ कंसर्न है वहां पर जो कि राइट बैक, अगर राइट बैक ले लेते हैं लिवरमेंटो, आई डोंट थिंक सो कि वो ले पाएंगे, बट अगर न्यूकासल जाने देती है तो बल्ले बल्ले है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो से एक राइट बैक के अलावा ना भाई, सिटी इज द मोस्ट स्टेबल टीम, या तो कंप्लीट टीम ही मैं बोलूंगा कि दे आर इट। एंड कम ऑन,
पेप है भाई, पेप है। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम को देखोगे ना, मैं लास्ट सीजन में जब उसका गंदा फॉर्म चल रहा था ना, मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं रहा था। एंड अगर आप देखोगे लास्ट सीजन भी, अगर हमने ऐसा नहीं कि दे वर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, है ना, गोल्स मार रहे थे, अपना जो गेम है वो कर ही रहे थे। जस्ट दैट कि भाई डिफेंस उनका शेकी था, जो ट्रांजिशंस पे वो लोग बहुत ज्यादा मार खाते थे, तो वो एक चीज था। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो सिटी है, मैनचेस्टर सिटी, दे आर द वेल मोस्ट सेटल्ड टीम। एंड देखो, एक सीजन ऐसा जाता है, ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि भाई दे आर द टीम फिनिश, बिकॉज आप पूरी टीम को देखोगे वेल सेटल है। प्लस फोर्डन आई गेस वुड बी द मेन गाय। लास्ट सीजन उसका बहुत गंदा सीजन था, ये बार केविन डिब्रोइना भी नहीं है, तो ये बार फोर्डन कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। क्या वो स्टेप अप करेंगे, ही हैज ऑलवेज स्टेप अप, बट मुझे लगता है कि रिडेम्पशन वाला सीजन होगा। डिफेंस सॉर्ट हो चुका है, द मेन गाय रॉड्री इज बैक, रेजेंडर को इन्होंने ले लिया है, चर्की एट अ स्टील ऑफ अ प्राइस, अल नूरी लव टू सी कि कैसे खेलता है, बट आई गेस रेजेंडर एंड चर्की वुड बी द टू गाय जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। रॉड्री यस कपल ऑफ मंथ स्टार्टिंग में बिजी मिसिंग रहेंगे क्योंकि उनको फिर से इंजरी हो चुकी है, बट सिटी लुक्स द मोस्ट कंप्लीट टीम मेरे हिसाब से, और स्टेबल टीम भी है। ऐसा नहीं कि भाई हमें पता नहीं कि यहाँ पर कौन रहेगा, दे नो कि ये पोजीशन में मेरे पास ये दो बंदे हैं, ये नहीं तो ये, ठीक है। तो मेरा ये केस से मैं बोल रहा हूँ ना। कम्स टू आर्सेनल, आर्सेनल का भी अगर आप बात करोगे ना, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। हर एक पोजीशन पे यू नो कि आपके पास कौन है, ए ऑप्शन है, ए नहीं है तो बी ऑप्शन तो है ही आपके पास, बिकॉज डिफेंस आपका साइड हो चुका है। अगर आप बात करें साका का, एक था कि भाई साका अगर लास्ट टाइम इंजर्ड हो गया था तो दे रियली स्ट्रगल, बट कौन है ये बार, नॉनी मडियो के हैं, डिपेंड करता है कि कैसे खेलता है। स्ट्राइकर अगर आप बात करोगे, यू हैव गॉट दिस गाय, तो गोकरेस भी है, काय हावर्ट्स खेल सकता है, काय हावर्ट्स भाई डोले ओले बना दिए है। द ओनली वन थिंग ऑफ वरी आई वुड से, जो कि लेफ्ट विंगर, बिकॉज मार्टिनेली एंड ट्रॉसर्ड, बात चल रही है कि दे माइट ब्रिंग एज ए, रॉड्रिगो भी बात चल रही थी, बट रॉड्रिगो का अभी तक तो लिंक नहीं आया है। बट आई गेस अगर देयर टू ऑप्शन, या तो आप मार्टिनेली या ट्रॉसर्ड में से एक को बेच के एक अच्छा विंगर लेके आ जाओ, या तो दूसरा चीज ये है कि भाई यू नीड टू ट्रस्ट मार्टिनेली एंड ट्रॉसर्ड। आई वुड से ट्रॉसर्ड इज मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द इम्पैक्टिंग ऑन द गेम्स, बिकॉज उनका जो इन्फ्लुएंस है ट्रॉसर्ड का, ट्रॉसर्ड कभी भी सबसे क्या आता है, ही स्कोर्स अ गोल और ही गिव्स अ असिस्ट, और कुछ ना कुछ तो करता ही है। एंड मिडफील्ड में अगर आप बात करोगे, मिकेल मेरिनो, डेक्लन राइस, जुबिमेंडी, दिस गाय अपना ईथन वेनेरी एज अ बैकअप, ओडेगार जो मेन गाय जो कैप्टन है, तो मिडफील्ड भी अगर आप बात करोगे एकदम काफी अच्छी लग रही है। डिफेंस जैसे कि मैं बोला, कीवियर वो नॉसगार्ड ऐसा कुछ तो है, लालिगा से लेके आए, उसको आप लेके आओगे। दो मेन सेंटर बैक है ही आपके पास, लेफ्ट बैक पे भी आपके पास ऑप्शंस है, राइट बैक पे भी ऑप्शंस है, टिम्बर, फिर यहाँ पर लेफ्ट पे एमएलएस दैट इज माइल्स लेविस के लिए, तो लुक्स गुड। एंड गोलकीपर में अगर आप बात करोगे, राया के बदले यू हैव केपा, केपा कप गेम्स में काम आ जाएगा, 5 मिलियन का बंदा है, तो लुक सेटल्ड, ठीक है। आर्सेनल का नाउ कम्स टू लिवरपूल, लिवरपूल का हमने कल ही गेम देखा था, यस 130 120 मिलियन वगैरह डाले रखे हैं, बट क्या फायदा दोस्तों, व्हेन यू स्टिल नीड 2 to 3 प्लेयर्स, ठीक है। अब अगर आप बात करें लिवरपूल के डिफेंस, मिडफील्ड, आई वुड से अटैक तो खत्म है, अटैक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिडफील्ड में अगर आप बात करोगे, यू नीड अ बैकअप, मे बी नंबर 6 जो कि ग्रैनबर्ग का बैकअप होगा, बिकॉज एंडो को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता स्लॉट, तो वो एक चीज है, तो आपको एक मिडफील्डर तो चाहिए ही है। सेकेंडली जो डिफेंस है, गोमेस एक बोनस पकड़ लो, हमारे पास दो सेंटर बैक्स है, दैट इज वर्जिल वैन डाइक एंड कोनाटे। कोनाटे इंजरी प्रोन है, ही माइट गेट इंजर्ड। वैन डाइक का अगर आप बात करोगे, वैन डाइक का यस यू वुड एक्सपेक्ट कि हर एक सीजन काफी अच्छा करेगा, बट इंजरीज बोल के नहीं आती है। अगर वो बंदा निकल गया तो हमारी टाइट फेस हो जाएगी, चाहे आप 130 मिलियन वर्ड्स पे फेंको, कुछ मतलब नहीं होगा जब आपकी टीम्स मजे के लिए गोल खा रही है, ठीक है। हाँ, एक ये चीज है कि भाई एक न्यू एरा आ चुका है जो फुल बैक्स का है, पहले ट्रेंट और रोबो रहते थे, अब फ्रिंपोंग एंड ऑब्वियसली यू वुड गेट करकेस एंड ब्रैडली कभी कभी मिल जाएंगे, तो वो एक सी है। आई गेस फुल बैक्स तो काफी अच्छा करेंगे, रोबो का एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली हेल्प द फुल बैक्स, बट एक चीज ये है कि भाई सेंटर बैक्स, अगर आप मुझे पूछोगे कि दो प्लेयर्स कौन से चाहिए, आई विल गो फॉर सेंटर बैक्स, एक अच्छा सेंटर बैक, प्रॉपर स्टार्टर टाइप वाला सेंटर बैक, और एक ऐसा सेंटर बैक जो कि आपको यंग है, प्रोस्पेक्ट वाला है, पोटेंशियल वाला है, तो वो चीज है। मिडफील्डर अगर मैं बोलता हूँ, अगर मिडफील्डर हम नहीं भी लेके आते हैं, आई वुड बी ओके, ठीक है, नॉट बी वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड, बट डिफेंडर्स तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, तो दैट इज द केस। एंड इसलिए अब आ जाते हैं हम थोड़े प्रिडिक्शन के ऊपर, थोड़ा बहुत हमने बातें कर लिया है, एंड लेट्स गेट इट। आप लोग भी आपके प्रिडिक्शन बता सकते हो, बट आई वुड से कि भाई जो फोर्थ पे मैंने चेल्सी को रखा, आई वुड कीप थर्ड पे लिवरपूल को। अबे आई नो जो ओजी सब्सक्राइबर्स है या तो जो ओजी मेंबर्स है ना मेरे, तो वो लोग बोलेगा हाँ भाई ये तो जिंक्स कर रहा है, नहीं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट अ जिंक्स, बट आई हैव टेल यू, मैं मतलब मैंने आपको बताया, अभी क्या पता ये वीडियो के बाद
आगे आने वाले दिनों में हम लोग सेंटर बैक साइन कर गए, तो मे बी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अ बिट इनस्टेबिलिटी है। मेरे को लगता है कि भाई वी डोंट नो कि क्या सीन है, डिफेंस थोड़ा शेकी लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई वुड कीप थर्ड एट लिवरपूल। अटैक तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हम लोग करेंगे, बट आई गेस द डिफेंस, बिकॉज बोलते हैं ना कि भाई गोल्स विन यू मैचेस, अटैक विन्स यू मैचेस, बट डिफेंस विन्स यू टाइटल। तो आई एम गोइंग विद दैट आइडियोलॉजी और द स्ट्रेटेजी टाइप। अब बात कर लेते हैं सिटी एंड आर्सेनल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि लिवरपूल टाइटल रेस में नहीं रहेगी, लिवरपूल टाइटल रेस में श्योरली रहेगी, बट यू नो दे विल ड्रॉप ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्सेनल या सिटी को, ठीक है। आर्सेनल या सिटी को अगर मैं बोलूं, ठीक है, दोनों में से टीम्स है, एंड अगर मैं बोलूं ना भाई, एक बंदा है ना, एक सीजन उसका क्या डाउनफॉल आ जाता है, लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड ये सीजन भी बहुत लोग जो बालक है वो अंडर एस्टिमेट करेंगे पेप गार्डियोला को। क्या वो लोग गलत बनेंगे? क्या वो लोग, मतलब क्या पेप गार्डियोला कमबैक करेगा ये सीजन? क्या पेप गार्डियोला अपने हेटर्स को चुप करवाएगा कि भाई एक सीजन से कुछ नहीं होता है? मैं बोलता हूं यस, ही विल डू इट। जी हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी विल बी द चैंपियंस। इसमें कुछ जिंक्स वगैरह नहीं है। आई गेव यू द रीजंस कि भाई मेरे क्या रीजंस है। लुक सेटल टीम है। हाँ, अगर इंजरीज आ जाती है तो वो अलग बात है, बट अगर आप देखोगे ऑन पेपर एवरी प्लेयर, आई वुड से मैनचेस्टर सिटी विल बी विनिंग। सेकंड आर्सेनल होगा, थर्ड लिवरपूल, एंड ये रही मेरी प्रेडिक्शन। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन। अब जिंक्स मान लो, इफ यू आर अ पर्सन जिसको लग रहा है कि ये जिंक्स है, I don't want to say, but I don't care. I simply don't care. ये मेरे प्रेडिक्शन से आई हैव गिवन माय रीजंस कि किस वजह से मैंने ये रखा है। इट्स योर टाइम, आप लोग बताओ कि भाई क्या लगता है। एक रिडेम्पशन वाला सीजन जैसे कि मैंने बोला फोर्डन का आने वाला है, दैट इज कंफर्म। साला विल बी इन डिप इन गोल्स, बट असिस्ट उसके ज्यादा होंगे, मुझे ऐसा लगता है। असिस्ट का रिकॉर्ड शायद से तोड़ सकता है। बाकी कोल मोहम्मद would be having a crazy season, मेरे को ऐसा लगता है। बट या दिस इज द प्रेडिक्शन। आप लोग बताओ कि आपके प्रेडिक्शंस क्या है। यस, वीडियो लंबी हो चुकी है, क्या पता आप लोग देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अभी तक आपने वीडियो देखा है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड, बिग बिग थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके प्रेडिक्शंस बताइए।